बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। वहीं नेताओं में सरगर्मी लगातार तेज़ी बढ़ती जा रही है। वहीं नेता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दी जा रही है। इस वक्त मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में हूँ। बेगूसराय का जनता क्या सोचती है, आइए हम इस पे बात करते हैं आम जनता से। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार लोगों की मुद्दा रहेगा कि विकास किस तरीक़ा से, विकास, शिक्षा, रोजगार, युवाओं की रोजगार चाहिए, युवाओं की नौकरी चाहिए, जो कि यह सरकार में सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। जब से लगातार 10 वर्षों से 15 वर्षों से रहे हैं, बिहार का अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। युवाओं में जो नाराज़गी है बेरोजगारी के लेकर, यह बहुत लोगों के पास पैसा पॉकेट में नहीं है, भुखमरी की स्थिति कगार पर हो गया है। यह बिहार की स्थिति है। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना भी चाहिए। क्या नीतीश अच्छा काम नहीं किए हैं क्या? काम किए हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं किए हैं। इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन चाहिए। किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? अब क्या कहते हैं, लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। क्या देखें उसमें, क्या खूबी है? अब बनेगा तभी न खूबी देखेंगे। अच्छा, इस बार परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन 100% है कि नीतीश कुमार जी का जो बिहार का मुख्यमंत्री है, उनका 10 तारीख को हम लोग तिलांजलि करने के तैयारी में, मैंने चुनाव हारेगा जैसे घाट में हिंदू धर्म में उनका अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद सब मैंने कि उनको तिलांजलि कर और जेल भेजने का काम करेंगे। अब रहा विकास का मुद्दा, हम मटिहानी विधानसभा से आते हैं। 15 साल वहाँ का विधायक जदयू का बोगो सिंह रहा है। बोगो सिंह का भी ये हाल है कि 2-4 रोज से उसको कार्यकर्ता एको गो नहीं मिलता है। भाड़ा पर मिलता था, अब भाड़ो लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए अब विकास का मुद्दा रहेगा चुनाव में। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी, नया बिहार बनाएगी। हम नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और शिक्षा, जो कि पूरी तरह से बिहार के अंदर नाकाम रही है। आपको मालूम है कि यही नीतीश कुमार ने अपने ही लोगों को प्रवासी साबित कर दिया और बॉर्डर पे घेराबंदी कर दिया कि अपने ही लोगों को अंदर आने के लिए नहीं दिया जाए। इस लॉकडाउन के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ नीतीश सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा, जो कि अब तक किसी सरकार के द्वारा नहीं हुआ होगा। गरीबों के हक को छीन लिया गया। जो भोजन, जो दाना गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उस पे हकमारी कर गया। ये सरकार इस बार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। निश्चित तौर पे बेगूसराय के 7 सीट पे महागठबंधन जीतेगी और फिर हम आपसे यहीं मिलेंगे। अभी तो विकास के नाम पर तो सिर्फ ढकोसला है, विकास तो ऐसा हुआ नहीं है जैसा दावा पेश किया जा रहा है, वैसा तो विकास है नहीं। लेकिन अभी जो सभी अपना नापदंड अपना रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, ये सब ढकोसला वाली बात है। ऐसा कोई विकास बेगूसराय में खास तौर पर नहीं हुआ है। और जो भी हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, सांसद हमारे लॉकडाउन से ही गायब है, मैं उन्हें देखा भी नहीं हूँ। बीच में समाचार के द्वारा पता चला कि वो 3 दिन हमारे बीच आए थे, लेकिन नगण्य रहा, मैं उन्हें कहीं देख नहीं पाया। एक आम जनता के हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो स्थिति पर उत्पन्न हुई, बदलाव का बयार चला हुआ है और इस बार कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्रांड सेकुलर फंड के द्वारा हर डेमोक्रेटिक फंड जो बसपा, रोलसपा, IMA और भी अन्य दल, घटक दल द्वारा बनाया गया है, इस बार जो है GDSF की संयुक्त सरकार बनेगी और उपेंद्र कुशवाहा पूर्ण रूप से बहुमत में आकर मुख्यमंत्री बनेंगे। 15 साल में जो विकास हुआ, आज देखिए बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता है। एक नगर निगम को ले लीजिए, जहां की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ा, ये नीतीश कुमार का विकास है। और 15 साल में किसी भी राज्य को विकास करने के लिए काफ़ी होता है, सिर्फ रोड बनाने से नहीं होता। और रोड भी जो बना हो कितना उसमें घपला हुआ आप देख सकते हैं कि एक रोड बनता है और महीने के बाद फिर रोड में गड्ढा बन जाता है। आज देखिए नीतीश कुमार का विकास, जो नया 2 पुल बना है, महीने के दिन के अंदर धराशायी हो गया। ये नीतीश कुमार का विकास है। जो कहते थे हम विकास पुरुष, जीरो टैलेंस के नेता,
तो इसको सरकार को बदलने की ज़रूरत है और बेगूसराय में एक ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे आएगा। जनता उसी को समर्थन करके वोट देगी। इस बार दलीय नहीं, प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा जो सच्चे ईमानदार प्रत्याशी होगा। आपने सुना किस तरह से यहाँ का जनता ने अपने स्तर से प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से 15 सालों में विकास होनी चाहिए वो मूलभूत विकास नहीं हो पाया है। सब एक ही कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश जी पूरे बिहार को विकास नहीं किया, विनाश करके रख दिया। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे वोट देकर अगला सत्ता के गद्दी पर बैठाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।